आज जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसका शीर्षक है सवाल तो पूछना होगा। मुझे इतना विश्वास है कि इसके अंत तक आते आते हम सब कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दिक्काल के विस्तार में निरंतर फैलता हुआ ब्रह्मांड, जिसे रचने में प्रकृति ने करीब 14 बिलियन साल लगाए, ये भरा है करोड़ों करोड़ों मंदाकिनियों से, जिसमें से एक है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। अनंत की इस लघु अनंत सी आकाशगंगा में कई 100 बिलियन तारे हैं। अगर इस आकाशगंगा के एक सिरे से प्रकाश के एक कण चले तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 लाख से अधिक वर्ष लगेंगे, प्रकाश वर्ष लगेंगे। पर इस ब्रह्मांड के विस्तार में अपनी धुरी पर घूमती हुई आकाशगंगा खुद एक कण से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ज़रा ठहरें, इसके किनारे पर एक नन्हा सा तारा है, बहुत खूबसूरत चमकता हुआ, और इस तारे का पड़ोसी तारा सबसे करीब होते हुए भी लगभग 4 प्रकाश वर्ष से ज़्यादा दूर। इस नन्हे से तारे के चारों तरफ चक्कर लगाती 9 गेंदें, कुछ ठोस और कुछ गैस से बनी, इनके अलग अलग अद्भुत रंग। इनमें से एक गेंद अद्भुत निराली और सबसे अलग, वायुमंडल की पतली सी चादर में लिपटी, दूर से देखें तो नीली हरी आभा से दीप्त। अगर समुद्र के तट से रेत का एक कण लेकर उसे उतने ही भागों में बांटें जितने कुल कण तट पर मौजूद हैं, तो इस फैले ब्रह्मांड की तुलना में रेत के उस एक कण से भी छोटी है ये नन्ही सी गेंद, जिसे हम धरती कहते हैं। ब्रह्मांड के अथाह विस्तार में इस नन्ही सी गेंद की बस इतनी सी हैसियत है। इस गेंद की उम्र है 4.5 बिलियन साल, उतनी ही जितनी इसके परिवार के और सदस्यों की है। ब्रह्मांड के मुकाबले आधी से थोड़ी कम। ये खूबसूरत गेंद बनी है खारे पानी से भरे समुंदर से, सख्त धरती की परत से, और अंदर उबलते पिघले लावे से। इसमें जमी हुई बर्फ है, मीठे पानी की झीलें हैं, ताल तलैयां हैं, यहाँ बहुत नदियां हैं, पहाड़ों पर खिलखिलाते हुए झरने हैं, समंदरों में सूखी जमीन पर और बर्फ भी है। प्रकृति ने तो जिंदगी की जो 1000 शक्लें रची हैं, उनमें से हजारों हजार शक्लें हर पल पैदा हो रही हैं, हर पल लुप्त भी हो रही हैं। जीवन के प्रभा का उत्सव है यहाँ निरंतर अविराम। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार के बरकस इस खूबसूरत नन्ही सी गेंद पर सख्त धरती के 7 बड़े टुकड़े हैं। इन नन्हे नन्हे टुकड़ों पर नन्हे नन्हे देश हैं। इन नन्हे नन्हे देशों में नन्हे नन्हे शहर हैं। इन नन्हे नन्हे शहरों में नन्हे नन्हे मोहल्ले हैं। इन नन्हे नन्हे मोहल्लों में नन्ही इमारतें हैं। और इन नन्ही इमारतों में से एक इमारत में के एक नन्हे से कमरे में बैठकर शायद हम ये बोल रहे हैं और आप ये सुन रहे हैं। सृष्टि ने इस लम्हे, इस क्षण को जिसमें हम ये बोल रहे हैं और आप ये सुन रहे हैं, इसको पैदा करने में 13.799 बिलियन साल से ज़्यादा का वक्त लगाया है। इस कहानी के अंत में यह सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है कि प्रकृति ने 13.799 बिलियन साल लगाकर हमें यानी इंसान को पैदा किया। इंसान का दिमाग, जो शायद सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना है, आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरी सही, पर महज विज्ञान का सवाल नहीं है। पर सवाल तो हमें पूछना होगा, अलग अलग मिलकर ही सही। क्या प्रकृति ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम नन्ही सी गेंद पर अपना कब्जा जमाएं, खुद को देश, जाति, धर्म, नस्ल, प्रांत, भाषाओं में बांट लें और अपनी नन्ही सी जिंदगियों में नफरत बोएं और नफरत काटें? क्या हम इस नन्ही सी गेंद पर इसलिए पैदा हुए हैं कि इस गेंद के लिए ही खतरा बन जाएं, इस गेंद के हर प्राणी के लिए खतरा बन जाएं, ऐसे खतरनाक हथियार पैदा करें, ऐसे ऐसे हथियारों का अंबर लगाएं जो इस धरती को ही नष्ट कर दे, सृष्टि के खजाने को इस तरह लूटें कि अगली नस्लों के लिए कुछ ना बचे? ऐसा सामाजिक ढांचा बनाएं जिसमें 1% इंसान के पास धरती की 90% दौलत हो और 90% मानवता रोटी के लिए तरसती रहे। हमें पूछना होगा कि क्या सृष्टि के इस सफ़र को जारी रखना है या नहीं। हमें अमन और शांति के हक में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है या जंग हमारा लक्ष्य है। जिंदगी के छोटे छोटे स्वार्थ पूरे करने की चाह में हम भूल जाते हैं कि सृष्टि ने मानवता के लिए एक महान और बड़ा लक्ष्य भी चुना है।
प्रकृति के रहस्यों को जानने समझने का लक्ष्य। विज्ञान इसी लक्ष्य की चाह में लगातार बढ़ते रहने का नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अगर आपने इसको पूरा सुना हो। तो इसमें हमने ये देखा कि जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है उसमें हमारी हैसियत एक कण कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन हमने खुद को अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग नस्लों में, अलग अलग प्रांतों में, भाषाओं में बांट लिया है। और उसमें हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि कोई उसका हिसाब नहीं है। पागलों की तरह हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। तो हमें सवाल पूछना होगा कि ये सब इसीलिए हो रहा है। ये जितनी ब्रह्मांड रचना हुई है, इतना सब कुछ ईश्वर ने हमें प्रदान किया, प्रकृति ने हमें प्रदान किया, और हम यहाँ कर क्या रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।